नमस्कार, मैं मनोज यादव गोलू आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप सब मेरे YouTube चैनल समाजवादी मनोज यादव गोलू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार हमारे समाजवादी मनोज यादव गोलू चैनल पर बनाए रहें। धन्यवाद। हम आप सबके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान करते हैं कि वो आए और आपके लोगों के बीच में, आप सबके बीच आकर के अपने विचार मंच पर हमारे साथ उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बबलू शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित उनके परिवार के बड़े भाई आदरणीय जगदीश शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, मंच पर उपस्थित मानवेंद्र सिंह जी, ऋषिपाल यादव जी, लखन मिश्रा जी, सनत जैन जी, जगदीश यादव जी और यहां पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण और टीकमगढ़ विधानसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छक्कीलाल कुशवाहा जी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस शिव धरती को प्रणाम करता हूं। ऐसी धरती पर, पावन धरती पर हमें आने का मौका मिला है और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हमने नहीं देखा है जहां पर हर तरफ सरों पे लाल टोपी हमें देखने को मिल रही है। ये मैं समझता हूं इस क्षेत्र का, यहां का सबसे बड़ा मैदान है यहां का ये सबसे बड़ा मैदान है। ये मैदान भी भर गया। ये जब मैदान भर गया है तो ये बता रही है जनता कि जिस समय वोट निकलेंगे, वोट भी सबसे ज्यादा अगर किसी के निकलेंगे तो आपके प्रत्याशी बबलू भैया के निकलेंगे। मैं देख रहा हूं कि जितना आपको इस धरती से प्यार है, उतना ही प्यार हमें लगता है बबलू भैया से भी दिखाई दे रहा है। ये बबलू भैया हमारे और आपके प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल है इनका। और जब बबलू भैया को जिताने के लिए अखिलेश भैया आ गए हों तो बताओ कितने वोटों से जिताओगे आप? अब तो कोई दूसरा आने वाला नहीं है। कोई आ रहा है दूसरा? अगर कोई दूसरा भी आ रहा होगा तो किसी छोटे मैदान में कुछ कर रहा होगा। बड़ा मैदान में तो लाल टोपी वाले और साइकिल वाले लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश, ये तो बस अब सर्टिफिकेट लेना है वोट डालने के बाद। ये पहुंचेंगे विधानसभा में, ये जनता बता रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम लोग कहां ढूंढते थे कि कोई प्रत्याशी हमें मिल जाए। और अगर ऋषिपाल को लड़ाते, अपने ऋषिराज को लड़ाते तो ये मजा थोड़ी देखने को मिलता। वैसे तो मेहनत की है इस नौजवान ने भी, लेकिन ये मजा नहीं आता। ये जो पुराना रिश्ता है, हमारे बाबूजी ने याद दिला दिया, सुदामा वाला रिश्ता अब मजबूत हुआ है। सुदामा वाला रिश्ता बताओ हुआ मजबूत क्या नहीं हुआ ये रिश्ता?
और जो सदियों पुराना रिश्ता हो, हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं आपके सामने और इस धरती पर कि ये रिश्ता हम तोड़ने वालों में से नहीं है। ये रिश्ता और मजबूत कैसे हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये चुनाव का फैसला आपका भाग्य बदलेगा। ये भाग्य और किस्मत का चुनाव है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये आपका चुनाव है। ये आपका इसलिए चुनाव है क्योंकि आपको मौका मिला इस बार सरकार बदलने का। और आकलन करो आप लोग ने खुद आकलन किया होगा 15 साल से क्या मिला आपको, 15 साल से। और जब कुछ नहीं मिला तो यही तो बबलू भैया आपको दिलाने जा रहे हैं। ये आपके मान सम्मान का भी चुनाव यही है। जहां महंगाई कांग्रेस ने छोड़ी थी, सोचो, कभी ठंडे दिमाग से विचार करो, जो महंगाई कांग्रेस ने जहां छोड़ी थी उससे ऊपर अगर कोई लेकर के गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस महंगाई को ऊपर लेके चले गए। क्या फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कोई फर्क दोनों पार्टियों में नजर नहीं आता। आप तो गांव के हैं, हम सब लोग जानते हैं। बताओ, प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया कहां? दिल्ली में सब झाड़ू लगाने लगे। जहां देखो वहां तस्वीरें आ रही हैं झाड़ू लगाने की, लेकिन कूड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ, गंदगी नहीं खत्म हुई। और गंदगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ है तो गंदगी भी अपने आप हट जाएगी। हमें और आपको उलझा दिया। बताओ कि शौचालय बनेंगे। कांग्रेस के लोग सोचो, कांग्रेस के जमाने में जो शौचालय बनता था वो 1 गड्ढे का बनता था। अब बीजेपी के लोग आ गए तो कितने का शौचालय? 2 गड्ढे का बनवा रहे हैं। पहले एक गड्ढे का बनता था, अब 2 गड्ढे का बन रहा है। और जो कीमत आ रही है उससे कोई शौचालय थोड़ी बन पा रहा है। कोई बन पा रहा है उससे शौचालय? और न कांग्रेस ने पानी दिया और न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया। तो बताओ कैसा शौचालय है? गरीब घर नहीं बना पाया, टूटी फूटी सड़कें, पक्की नहीं हो पाई सड़कें। और जो गरीब को घर भी दिया वो 1,20,000 में घर दे दिया। नहीं बन पा रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने कहा कि गरीब का घर बनाने के लिए अगर हमें कितना भी सरकार के खजाने से पैसा देना पड़ेगा, हम खजाने से पैसा देकर के किसानों का और गरीबों का घर बनवाएंगे। और हमने 3,05,000 दिया। 3,05,000 देते थे, कम से कम गरीब का घर बन जाए। और हमने तय किया है मध्य प्रदेश के लिए भी, और आने वाले समय में जब दिल्ली का चुनाव होगा उसके लिए भी हमने फैसला लिया है कि आने वाले समय में अगर गरीब का घर बनाने के लिए सरकार को पैसा देना हो तो कम से कम 5 लाख रुपए दे, तभी जाकर के गरीब का घर बन पाएगा। और वो इसलिए जरूरी है, और कहीं संसाधन की कमी नहीं है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी होती तो बताओ, बैंकों का इतना पैसा कितने लोग लेके भाग गए? बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग गए। वो आपका हमारा पैसा था, वो लेके चले गए, कोई नहीं रोका उनको। बड़े बड़े लोग पैसा लेकर के चले गए, भाग गए देश का पैसा लेके। इसलिए पैसे की कमी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गरीब का घर बना रहे थे वो उदाहरण था, क्योंकि उस घर में 2 कमरे, शौचालय, खाना बनाने की जगह और सोलर पैनल भी देते थे, बल्ब भी देते थे, पंखा भी, जिससे हमारे गरीब को बिजली का भी बिल ना देना पड़े, पूरा का पूरा उसके घर का इंतजाम हो जाए। इसलिए हम बदलाव लाना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बताए कि हमने एक छत्रसाल यूनिवर्सिटी बनवा दी है छतरपुर में। हमें तो पता नहीं है कहां पर यूनिवर्सिटी बनी है, नहीं पता कहां यूनिवर्सिटी बनी है। न पढ़ाई का इंतजाम, न रोजगार का इंतजाम। सोचो नौजवानों, इतनी बड़ी संख्या में हो आप तो सपना भी नहीं देख सकते जिन हालातों पे देश पहुंचा दिया है। अगर सपना देख करके, मेहनत कर करके, अपने परिश्रम से
अगर आप नौकरी भी करना चाहते हो, रोजगार भी करना चाहते हो, तो कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। निराश हो गया हमारा नौजवान। इस निराश नौजवान के हम समाजवादी लोग मिलकर के सपने दिखाना चाहते हैं, और वो सपने कैसे पूरे हों उस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। आज देश को जरूरत है बड़े काम हों, बड़ी सड़कें बने, बड़े पुल बने, बड़ा अस्पताल बने और बड़ी शिक्षा की संस्थान बने, क्योंकि आबादी हमारी बढ़ गई है। ये छोटे मोटे कामों से हमारे देश की सेवा नहीं हो सकती। इलाज के लिए भटकना पड़ता, बताओ। फसल बीमा करा, बड़े लोगों ने कमा लिया, हमारे किसान को नहीं मिला। आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों को कहा कि हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। हमारा किसान इंतजार करता रहा कि शायद आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई आय दोगुनी। कहां आय हो पाई दोगुनी? नहीं हो पाई। किसी फसल का पैसा नहीं मिला। और जो महंगाई थी वो देखो कहां पहुंच गई। जो महंगाई चूल्हे की जो दी गई थी सिलेंडर वाली उज्ज्वला योजना में, आपको पता होगा, बीजेपी कहती कि बताओ हमने घर घर उज्ज्वला के सिलेंडर पहुंचा दिए हैं, कहते हमने लाखों पहुंचा दिए हैं। कभी बीजेपी के लोग जाकर के देखें कि अगर एक भी सिलेंडर दोबारा भरने आया हो तो हमें बता दो। आप गरीब इंतजार करता रहा। इसे सब चीजें आप जानते हो, नहीं छिपाए आपसे कोई बात। महंगाई आप महसूस करते हो, इलाज नहीं हो पाया वो आप जानते हो, पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिली वो भी आप जानते हो, और जो प्रत्याशी हैं वो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी नहीं हैं, आपके दिल के, आपके करीब के प्रत्याशी नहीं हैं। कम से कम समाजवादी लोगों ने ये नौजवान साथी दिया है, वो आपके करीब का प्रत्याशी है। इसलिए हमारी आप सबसे निवेदन है, अपील है, ये चुनाव है तो जरूर, लेकिन बताओ ये चुनाव आपका है कि नहीं है, ये बताओ। और आप जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, बताओ। हम लोग तो खड़े हो गए इनके साथ, अब आपको भी खड़े होकर के एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना है। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये पहचान कोई एक दिन की नहीं है। आप इन्हें भारी बहुमत से जिताइए, हम दोबारा आपके बीच में आके एक बार फिर आपको धन्यवाद देने आएंगे। ये साइकिल की रफ्तार इस बार पता नहीं कैसे बबलू भाई ने जरा तेज कर दी इस बार। ये तो तमाम लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं है। कोई मुकाबले में है तो क्या नहीं है, बताइए आप। तो बताओ, हम गिनने इतने वोट कि सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जा रहे हैं। ये आपके भरोसे पे हमारा भरोसा है। बताओ, भरोसा तोड़ेंगे तो नहीं पीछे वाले लोग। और जब इतना लोकप्रिय प्रत्याशी आपको मिल गया हो, जो सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो, त्याग करने के लिए तैयार हो, तो बताओ कोई है मैदान में अब? और हम भी इनकी मदद करेंगे। ऐसे प्रत्याशी भी कभी कभी मिलते हैं, इसलिए ऐसे प्रत्याशी को हम छोड़ने नहीं देंगे, छूटने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग साथ लेकर के रखेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। महंगाई पे हो सकती है, राफेल पे हो सकती है, जो सड़कें समाजवादियों ने बनाई वैसी बन सकती हैं, उन पे बात हो सकती है। लेकिन आज मैं कोई बात नहीं करना चाहता, बस आपसे अपील, आपसे निवेदन और ये प्रार्थना करता हुआ कि बबलू भैया को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यही हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा और यहीं से हमारी आपकी आने बढ़ने वाली शुरुआत होगी। इसलिए हम मान के जा रहे हैं कि साइकिल वाला सबसे ज्यादा वोट से जीतेगा। ये तो मध्य प्रदेश में पता नहीं कहां से हवा ऐसी चल रही है कि साइकिल और लाल टोपी दिखाई दे रही है हमें तो। इसे जिताइए,
मदद करिए और सहयोग करिए। बिना आपके आशीर्वाद के और बिना भगवान शिव के आशीर्वाद के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिव तो दे ही रहे हैं, भगवान शिव हमें आशीर्वाद, बस आपका आशीर्वाद और मिल जाएगा तो ये नैया पार हो जाएगी, ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि एक एक वोट बबलू भैया के पक्ष में डाल दोगे। हमारे दूसरे भी प्रत्याशी जिनके हम नहीं पहुंच पाए थे, ये टीकमगढ़ के हमारे प्रत्याशी छक्कीलाल कुशवाहा जी, इनकी भी मदद करना। जो आपके सहयोगी साथी जिनसे परिचय हो उनसे कह करके मदद करना। तो ये मान के जा रहा हूं मैं कि ये विधानसभा विजावर सबसे नंबर 1 पर रहने वाली है। ये चुनाव का आखिरी दिन है, वोट का आखिरी दिन है, बदलना मत अपने आप को और जितना वोट बढ़ा सको बढ़ा लेना, जिससे कि ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएं बबलू। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, उसके बावजूद भी और आप सब अपना काम छोड़ करके आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत